पहलगाम हमले के बाद जहां पाकिस्तान और भारत दोनों ओर से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि आतंकवादियों पर भारत का जवाबी हमला किस तरह का होगा, वहीं भारतीय नौसेना और वायुसेना की आजकल तेज हुई गतिविधियों ने इन अटकलों को हवा दे दी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार पाकिस्तान के साथ सीमा पर लागू युद्ध विराम समझौते को भी रद्द करने की घोषणा कर सकती है। भारतीय नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत INS सूरज से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। वहीं वायुसेना ने मध्य क्षेत्र में राफेल और सुकोई 30 जंगी जहाज़ों के साथ युद्धाभ्यास आक्रमण शुरू किया, जिसके तहत पहाड़ी और ज़मीनी लक्ष्यों पर हवाई हमलों का अभ्यास किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में पायलट असली युद्धक परिस्थितियों में अभ्यास कर रहे हैं। यह अभ्यास वायुसेना के 2 स्क्वाड्रन की अगुवाई में हो रहा है। राफेल विमान हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमपुरा में तैनात है। अभ्यास में हवा से हवा में मार करने वाले अति उन्नत मीटियोर और लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने वाले मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें खास तौर पर मिराज 2000 युद्धक विमान को तैयार किया जा रहा है। पहलगाम हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ स्थानीय आतंकी भी शामिल था। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार तीनों की पहचान उजागर की गई है। तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। इनमें पाकिस्तानी हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली भाई उर्फ तहला भाई के साथ ही जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले का निवासी अब्दुल हुसैन ठोकर शामिल हैं। तीनों पुंछ में आतंकवादी थे। तीनों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। INS सूरज से दिखाई ताकत। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत INS सूरज से मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नौसेना ने यह परीक्षण पाकिस्तानी नौसेना के सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल परीक्षण से पहले किया। नौसेना ने कहा कि INS सूरज ने अरब सागर में स्थित एक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक सटीक निशाना साधा। यह हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, साथ ही रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दिखाती है। नौसेना ने कहा कि P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम जहाज INS सूरज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विध्वंसक जहाज़ों में से एक है। यह उन्नत नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं से लैस है। मिसाइलों से भी हमले का विकल्प खुला है। सैन्य विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए भारत के पास मिसाइलों के जरिए हमला करने, तोपखाने और रॉकेटों से हमले का विकल्प उपलब्ध है। भारत की ओर से किसी भी सैन्य विकल्प का इस्तेमाल यह देखकर किया जाएगा कि इससे मसला कितना आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही इन ठिकानों को निशाना बनाया जाए, यह भी देखना होगा, क्योंकि किसी भी हमले पर पाकिस्तान की जवाबी प्रक्रिया का भी आकलन करना होगा। भारत की ओर से किसी भी हमले की आशंका में पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को पूरी तरह अलर्ट मोड में रखा है। उनके विमान भी उड़न अभ्यास में जुटे हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए कड़े फैसले। INS विक्रांत अरब सागर में तैनात। उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों से पता चलता है कि नौसेना ने अपनी सबसे उन्नत विमान वाहक पोत INS विक्रांत को भी अरब सागर में तैनात कर दिया है। विक्रांत अब तक पश्चिम तट के करवाहर बंदरगाह स्थित बेस में खड़ा था।